जब खंभे पर गांठ बांधने की ट्रेनिंग चल रही थी तो डॉस ने गलती से ऐसी गांठ बना दी जो महिलाओं की ब्रा जैसी दिख रही थी, जिसे देखकर सार्जेंट गुस्से से भड़क उठा। लेकिन कुछ समय बाद ओकिनावा जापानी सेना ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। कैप्टन ग्लोवर ने तुरंत नेवी से कहा कि पूरे इलाके पर आर्टिलरी फायर किया जाए। उसी दौरान स्मिथी पीछे हटते हुए चट्टान के किनारे पहुंचा, लेकिन तभी वो गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। डॉस तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे युद्ध के मैदान से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। बाकी बचे सभी सैनिक रस्सी के जाल के सहारे नीचे उतर गए, लेकिन डॉस वहीं रुका रहा। तभी उसे किसी की मदद के लिए चीख सुनाई दी और वो अकेला ही दोबारा युद्ध के मैदान में लौट गया। जब उसे एक जिंदा सैनिक मिला तो वो उसे घसीटकर चट्टान के किनारे ले आया। वहां पड़ी रस्सी से उसने वही खास गांठ बांधी जिसमें वो माहिर था, जिस गांठ का कभी मजाक उड़ाया गया था। आज वही सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। गांठ को अच्छी तरह कसने के बाद उसने घायल सैनिक को धीरे धीरे नीचे उतार दिया। इस बचाव के दौरान डॉस ने धुएं का इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन उसे देख ना सके। दूसरी तरफ कैप्टन ग्लोवर ने आर्टिलरी हमला रुकवा दिया, क्योंकि अभी भी 100 सैनिक ऊपर फंसे हुए थे। जब जापानी गश्ती दल पास आने लगा तो डॉस ने फिर किसी की मदद की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपने साथी को मिट्टी से ढक दिया और एक घायल सैनिक के शरीर को खींचकर अपने ऊपर रख लिया। जब दुश्मन वहां से गुजर रहा था तो उनमें से एक सैनिक वापस लौटा और उसने अपने बेयोनेट से उस शरीर में वार कर दिया जो डॉस को ढके हुए था। खुशकिस्मती से उसका भेष नहीं खुला। हालात शांत होते ही उसने उस शरीर को हटाया और अपने साथी को बाहर निकाल लिया। जब डॉस दूसरे घायल सैनिकों को ढूंढ रहा था तभी दुश्मन ने उसे देख लिया और उसे मजबूर होकर एक सुरंग में कूदना पड़ा। कुछ ही पल बाद उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन धमाका होने से ठीक पहले वो वहां से बच निकला। वहीं उसे एक घायल जापानी सैनिक मिला। बिना एक पल सोचे डॉस ने उसकी भी मदद की। रात होते ही वो फिर बाहर निकला, लेकिन अंधेरे की वजह से एक साथी सैनिक लगभग उसी पर गोली चला देता। जैसे ही उसे साफ दिखाई दिया डॉस ने तुरंत उस सैनिक को भी नीचे उतार दिया। अब उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो लगातार लोगों को बचाता रहा। उसके दोनों हाथ रस्सी खींचते खींचते जवाब देने लगे थे। फिर भी वो बार बार एक ही दुआ करता रहा, हे भगवान, बस एक और इंसान की मदद करने की ताकत दे दो। हर बार जब वो किसी एक सैनिक को नीचे उतार देता तो फिर वही दुआ दोहराता, बस एक और। उसकी दोनों हथेलियां बुरी तरह घायल हो चुकी थीं, लेकिन उसने किसी को बचाना नहीं छोड़ा। सुबह होने पर उसे अपना एक साथी और सार्जेंट हॉवेल घायल मिले। अपने साथी की हालत ज्यादा खराब देखकर उसने पहले उसे नीचे उतारा। जब वो मेडिकल टेंट पहुंचा तो उसने कैप्टन को बताया कि पूरी रात डॉस अकेले सभी सैनिकों की जान बचाता रहा। इसके बाद डॉस फिर से सार्जेंट हॉवेल को लेने पहुंचा। उसने एक राइफल मांगी ताकि उसे सहारे की तरह इस्तेमाल करके सार्जेंट को आसानी से घसीट सके, लेकिन तभी दुश्मन ने उन्हें देख लिया। डॉस तुरंत सार्जेंट को खींचते हुए चट्टान की तरफ दौड़ पड़ा और रास्ते भर सार्जेंट लगातार कवर फायर देता रहा। सार्जेंट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि डॉस उसी गांठ का इस्तेमाल करके उसकी जान बचा रहा है। सार्जेंट को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद डॉस एक बार फिर दिखाई दिया। इस बार वो स्मिथी के शरीर को लेकर आ रहा था। कुछ जापानी सैनिक उसके पीछे पड़ गए, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने तुरंत कवर फायर दिया, जिसकी वजह से डॉस भी सुरक्षित नीचे उतर गया। सभी सैनिक उस हीरो को चुपचाप देखते रह गए, जिसे कभी हथियार उठाने से इनकार करने पर डरपोक कहा जाता था। वो था डेसमंड डॉस, एक मेडिकल सैनिक जिसने 75 लोगों की जान बचाई और जिसे आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बहादुर हीरोज में गिना जाता है।